नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। अलीगढ़ में खुद की शादी टालने को युवती ने प्रेमी से दादी की हत्या करा दी। हालांकि युवती की शादी नहीं टली, पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जांच में सामने आया कि पोती ने शादी टलवाने के लिए प्रेमी से अपनी दादी की हत्या कराई थी। इसके साथ ही प्रेमी को तमंचा और कारतूस खरीदने के लिए 10,000 चोरी करके भी दिए थे। अलीगढ़ के जवां के गांव चंदौखा में बुजुर्ग महिला चंद्रवती की हत्या पोती रूबी ने अपनी शादी टालने के लिए अपने बाइक मिस्त्री प्रेमी रविशंकर से कराई थी, मगर हत्या का भेद न खुलने के चलते उसकी शादी नहीं टल सकी। हत्या के एक सप्ताह बाद परिवार ने रूबी की शादी पर ससुराल विदा कर दिया। अब जब हत्या के 21वें दिन यह खुलासा हुआ तो पुलिस ने रूबी व उसके प्रेमी रविशंकर को जेल भेज दिया है। इस खुलासे पर परिवार हैरान है। सीओ तृतीय सरवम सिंह के अनुसार यह घटनाक्रम 11 नवंबर की शाम का है। ग्रामीण बीरी सिंह की पत्नी चंद्रवती जब घेर से पशुओं को घर लाने गई थी, तभी शाम करीब 8:30 बजे वो गांव के तिराहे पर घायल अवस्था में बेसुध पड़ी मिली। परिजन उन्हें वासी स्थित ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। जब महिला को मृत घोषित करते हुए बताया कि महिला के सिर में गोली लगी है, इस पर परिवार ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था, मगर किसी तरह की रंजिश जांच में उजागर नहीं हुई। सीओ के अनुसार इसी बीच मोबाइल सर्विलांस की मदद से गांव कस्थली के रविशंकर का नंबर संदिग्ध पाया गया। जब रविशंकर के विषय में जांच की तो उस पर शक गहराया। इसी क्रम में रविशंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई तो वो टूट गया। उसने मृत चंद्रवती की रिश्ते की पोती रूबी के कहने पर हत्या करना और रूबी से प्रेम संबंध होना स्वीकारा। इसके बाद पुलिस ने रूबी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो टूट भी गई। रूबी ने स्वीकारा कि घर में मौत हो जाएगी तो शौक होने के चलते शादी टल जाएगी और इस बीच वो दोनों शादी कर लेंगे। दोनों के स्वीकार के आधार पर हत्या का खुलासा करते हुए रविवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। हत्या के बाद 18 नवंबर को रूबी की शादी हुई और वो अपनी ससुराल भी चली गई। पुलिस ने उसे ससुराल से ही पूछताछ के लिए बुलाकर रविवार को प्रेमी के साथ जेल भेज दिया। अलीगढ़ में प्रेमी संग शादी से पहले दादी को रास्ते से हटाने के लिए रूबी इस कदर बेताब थी कि उसने घर में शादी के लिए जुटाए रुपयों में से 10,000 रुपए चोरी किए। वे रुपए उसने अपने प्रेमी रविशंकर को तमंचा कारतूस खरीदने के लिए दे दिए। उन्हीं रुपयों से रविशंकर ने तमंचा कारतूस खरीदा और चंद्रवती की हत्या कर दी। हालांकि इनका प्लान हत्या के बाद शादी टलने पर घर से भागकर शादी करने का था, मगर वो पूरा नहीं हो सका। अब इस खुलासे पर उसका जिस युवक से शादी हुई वो परिवार भी परेशान है। सीओ तृतीय के अनुसार प्रेमी रविशंकर ने स्वीकारा कि वो बाइक मिस्त्री है। वो पिछले 6 वर्षों से चंदौखा मोड़ पर मुंशीलाल की दुकानों में किराए पर अपनी दुकान चलाता है। वहीं अंदर मुंशीलाल का परिवार रहता है। इसी बीच उसके मुंशीलाल की बेटी रूबी से प्रेम संबंध हो गए। मुंशीलाल की चाची चंद्रवती ने उन दोनों को मिलते जुलते व बात करते देख लिया था। तब से वो दोनों की निगरानी कर रही थी। परिवार पर दबाव बनाकर उन्होंने रूबी का रिश्ता गोंडा मोड़ अलीगढ़ के युवक से तय कर दिया। अब वो मिलने जुलने में विवादा बन रही थी। रूबी ने अपने प्रेमी से कहा कि अम्मा का कुछ करना पड़ेगा, अगर वो अम्मा की हत्या कर देगा तो उसकी शादी भी टल जाएगी। इसी बीच दोनों भागकर शादी कर लेंगे। इसी के तहत घटना वाले दिन रूबी द्वारा की गई मुखबरी के आधार पर प्रेमी ने चंद्रवती की हत्या कर दी। सीओ के अनुसार परिवार ने रूबी की शादी 18 नवंबर को तय कर दी। इस शादी की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए घर में रुपयों का भी इंतजाम किया गया था। तभी रूबी ने उन्हीं रुपयों में से 10,000 रुपए चुराकर रविशंकर को तमंचा और कारतूस खरीदने को दे दिए। इस पर रविशंकर ने अपने गांव कस्थली के दोस्त रोहित की मदद से ITI रोड पर आयुष से तमंचा कारतूस खरीदे। पुलिस के अनुसार हत्या को लेकर पहले से तय हो गया था कि जिस समय चंद्रवती पशुओं को लेकर आएगी उसी समय वो उसे सूचना दे देगी, तभी हत्या हो गई। वो खुद उस समय अपनी भैंस लेकर रोज दादी संग अपने घर आती थी। योजना के तहत वो उस दिन कुछ पहले आ गई। उसने रविशंकर को सूचना दे दी। वो उसी रास्ते पर पापड़ी के पेड़ और झाड़ियों के बीच छिप गया था। कुछ पहले रूबी वहां से निकल गई थी। इसके कुछ पीछे जब चंद्रवती आई तो उसकी गोली मारकर हत्या कर तमंचा वहीं झाड़ियों में फेंककर भागकर चला गया। इन तमाम बातों की पुष्टि सर्विलांस, व्हाट्सएप चैट
और दोनों की पूछताछ में हुई। रूबी के प्रेम संबंधों की खबर चंद्रवती ने उसके परिवार को दे दी। साथ में गांव में भी लोगों को हो गई। मगर जब परिवार ने शादी तय कर दी तो किसी को यह अंदेशा नहीं था कि उसने हत्या कराई है। रविशंकर भी सामान्य दिनों की तरह अपनी दुकान पर आता रहा। क्योंकि परिवार में चंद्रवती की हत्या हो गई थी, इसलिए बिना शोर शराबे के सामान्य तरीके से रूबी की शादी नियत तारीख पर तय कर दी गई और कर भी दी। इसी के चलते वो बेहद परेशान रहती थी। उस बीच उसकी रविशंकर से बात भी हुई, मगर शादी के बाद वो विदा होकर ससुराल चली गई। अब जब दोनों पकड़कर जेल भेजे गए तो उसके हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटी थी, हाथ में चूड़ा था। अब रुक करते हैं एक और नई घटना की ओर। शाहजहांपुर में 3 लाख रुपए के गहने के लिए विवाहित बेटी ने की हत्या, माता पिता समेत 4 गिरफ्तार। शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा क्षेत्र में प्रेम विवाह करने वाली बेटी ने अपने गहने वापस मांगे तो माता पिता, चाचा और चचेरे भाई ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को कार में रखकर नदी किनारे ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। विवाहिता के पति ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के सहमापुर गांव में मायके में रह रही विवाहिता छाया देवी के प्रेम विवाह करने से नाराज होकर घरवालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने उसके पति राम कुमार की तहरीर के आधार पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शनिवार को उसके पिता अजयपाल सिंह, मां बेबी उर्फ बब्बू, चाचा रंजीत सिंह और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वो कार भी अपने कब्जे में ले ली है, जिससे छाया का शव अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट पर ले जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि छाया देवी ने जैतीपुर क्षेत्र के गांव पलियोरा निवासी राम कुमार से प्रेम संबंध चलते 6 माह पूर्व स्वेच्छा से शादी कर ली थी, लेकिन घर के लोग इस शादी के खिलाफ होने के कारण उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे। आरोपियों ने बताया कि छाया देवी के मायके आने के बाद उन्होंने उसे 3 लाख रुपए के गहने और नकदी ले ली। छाया अपने गहने वापस मांग रही थी, पति के पास पंजाब जाने की जिद कर रही थी, इसलिए उन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस से बचने के लिए उसके शव को कार से जैतीपुर क्षेत्र के मड़िया घाट पर बहगुल नदी के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। हत्या की आरोपी विवाहिता की मां बेबी 8 माह की दुधमुही बेटी को भी अपने साथ लेकर जेल गई है। घटना में कार चलाकर सहयोग करने वाले बाल अपचारी को न्यायालय के आदेश पर शाहजहांपुर के बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि अन्य तीनों आरोपियों को न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सीओ तिलहर ज्योति यादव ने बताया कि फॉरेंसिक विभाग की टीम ने छाया देवी की चिता से राख और जली अस्थियों के सैंपल लिए हैं। चिता से चांदी की 2 जोड़ी बिछिया भी मिली हैं। चिता की राख और हड्डियों को डीएनए जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं एक और नई घटना की ओर। कॉपी किताब, शीशा और सिंदूर, जमीन में दफन मिली छात्रा की लाश। इंस्टा के 2 मैसेज में लिखे मिले ये शब्द। प्रयागराज के थरबई में जमीन में दफन छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शव सैन्यकर्मी की भतीजी का था यह शव। वो 5 दिन पहले स्कूल के लिए निकली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, गर्दन और चेहरे पर 5 बार चाकू से वार करने के निशान मिले हैं। प्रयागराज के थरबई थाना इलाके के एक गांव में शनिवार को जिस छात्रा का शव जमीन में दफन मिला, उसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि 5 दिन पहले सिर, गर्दन और चेहरे पर 5 बार चाकू मारा गया था। वो कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले सैन्यकर्मी की भतीजी थी। स्कूल के लिए 10 नवंबर को सुबह घर से निकली थी। खबर सोशल मीडिया पर देखकर शनिवार देर रात कैंट के रहने वाले सैन्यकर्मी से पुलिस ने संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी कटरा के एक सरकारी कॉलेज में 11वीं की छात्रा है। 10 नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे कॉलेज गई थी और शाम 4:30 बजे तक नहीं लौटी, तो खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने परिवार को मोर्चरी बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई। 5 दिन पुराने शव को देखकर परिजन फूट फूट कर रोने लगे। रविवार देर शाम उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस कयास लगा रही है कि करीबी दोस्त के बुलाने पर छात्रा उसके साथ गई होगी। बाइक या स्कूटी पर वो अपने साथ ले गया होगा।
दुष्कर्म की आशंका पर वेजाइनल स्काब को भी सुरक्षित किया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। प्रयागराज के थरबई थाना इलाके के एक गांव में छात्रा की हत्या मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। उसके स्कूल बैग में कॉपी किताब के साथ शीशा और सिंदूर की डिबिया मिली। इंस्टाग्राम चैट में 2 मैसेज पड़े थे, एक में आई लव यू तो दूसरे में जान लिखा था। अब तक की जांच प्यार में छल और हत्या की ओर इशारा कर रही है। आशंका तफ्तीश पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। पुलिस को पता चला कि छात्रा अपने घर में लगे वाईफाई से फोन कनेक्ट कर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती थी। इसमें एक युवक से चैटिंग होती थी। परिजनों ने इंस्टाग्राम की आईडी की डिटेल खंगाली तो वो किसी युवक के नाम पर थी। मोबाइल फोन के डायल नंबर में 2 संदिग्ध नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने पर 2 ही नंबर अनजान थे। शक है कि ये दोनों नंबर इंस्टाग्राम की आईडी वाले युवक के हैं। इन नंबरों को पुलिस को सौंप दिया गया है। शाम 4:30 बजे तक छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। सैन्यकर्मी फूफा ने कटरा स्थित छात्रा के स्कूल पहुंचकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो सुबह स्कूल पहुंची ही नहीं। सहेलियों व रिश्तेदारों से जानकारी ली गई लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस को शक है कि छात्रा हो सकता है कि अपनी मर्जी से घटनास्थल तक पहुंची हो, लेकिन उसे मारकर दफना देना किसी अकेले युवक का काम नहीं। इसके पीछे एक से अधिक युवकों के शामिल होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार पुलिस आरोपी के करीब पहुंच चुकी है। कैंट थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू कर दी थी। अगले दिन पुलिस को थरबई क्षेत्र के कानपुर वाराणसी हाईवे के पास छात्रा का स्कूल बैग मिला था। पुलिस ने आसपास छानबीन की लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। बाद में करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर शनिवार दोपहर 12:30 बजे लखरावा गांव में जमीन में गड़ा था उसका शव। सैन्यकर्मी ने बताया कि उनकी भतीजी मूल रूप से सोराब थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। उसके पिता मुंबई में वाहन चालक हैं। वो 3 बहनों में मंझली थी, एक भाई भी है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी बीमार रहती है, इसलिए भतीजी 3 वर्षों से उन्हीं के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। स्कूल में जाते वक्त सीसीटीवी में कैद हुई छात्रा। सैन्यकर्मी के बयान के आधार पर पुलिस ने थाना कैंट क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। सदर स्थित एक कैमरे में छात्रा 10 नंबर की सुबह करीब 8:45 पर फुटेज में दिखी। वो ई रिक्शा से बैठकर कटरा की ओर गई। इसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक चौराहा, जहाज चौराहा, कचहरी समेत अन्य जगहों का भी कैमरा खंगाला, लेकिन वो किसी भी फुटेज में कैद नहीं थी। साथियों, इस खबर पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।